हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा सफ़र पहुंच गया है एपिसोड 7 तक। आशा रखता हूं कि आगे के 6 एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो थोड़ी स्पिरिचुअल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं मनु ऋषि टेम्पल, और हम जानेंगे कि कैसे मनाली नाम पड़ा और मनाली को देवों की भूमि क्यों कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर इतने सारे ऋषियों के मंदिर क्यों है जो भारत में केवल इसी स्थान पर है। तो बने रहिए आज के वीडियो में, जहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए पहले जानते हैं विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में। युगों पहले भयभीड नामक राक्षस ने चारों वेदों को कैद कर लिया, जिससे पृथ्वी पर से ज्ञान लुप्त होने लगा और राक्षसों का वर्चस्व बढ़ने लगा। तथा असुरी शक्तियों के चलते महादेव जी ने निर्णय लिया कि समग्र सृष्टि को जलमग्न करके नई सृष्टि की रचना की जाए। लेकिन नई सृष्टि की रचना के लिए कम से कम एक मनुष्य का जीवित रहना जरूरी था। अब इसके लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। एक बार मनु ऋषि वन में जा रहे थे, तभी पास के जलाशय से एक मछली ने उनको आवाज देकर उसे अपने साथ ले जाने को कहा। ऋषि ने अपने कमंडल में उसे रखा और अपनी कुटिया में ले गए। दूसरे दिन मछली बड़ी हो चुकी थी, तो ऋषि उसे नजदीक के जलाशय में ले गए, लेकिन वहां मछली ने बहुत ही बड़ा विशालकाय रूप लिया। तो ऋषि समझ गए कि यह कोई आम मछली नहीं है, और मनु ऋषि ने मछली को अपने मूल रूप में आने को कहा। तब मछली ने बताया कि वह मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु है, और साथ ही कहा कि आने वाले वक्त में सृष्टि जल प्रलय से नष्ट होने वाली है, और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो आप एक बड़ी नाव बनाए, जिसमें आपकी पत्नी, पशुओं के जोड़े और पेड़ पौधे के बीच साथ ले, जिससे नई सृष्टि की रचना हो सके। और मैं आपकी नाव की रक्षा करूंगा, और मेरा मत्स्य अवतार आपको एक पर्वत तक ले जाएगा जहां नई सृष्टि की रचना होगी। और मनु ऋषि ने विष्णु जी के कहने पर एक बड़ी नाव तैयार की, और मत्स्य अवतार में रहे विष्णु जी ने इसकी रक्षा की। और मनु ऋषि को जिस जगह छोड़ा वहीं यह जगह है, इसीलिए इस जगह का नाम मनाली यानी कि मनु का आलय यानी कि मनु जी का निवास स्थान पड़ा। और यहाँ ओल्ड मनाली में जहाँ मनु ऋषि ने नई सृष्टि की रचना शुरू की, उसी जगह उनका मंदिर बनाया गया है, जिसे मनु टेम्पल कहा जाता है। और यहीं से नई सृष्टि की शुरुआत हुई, इसीलिए मनु ऋषि को सृष्टि पर पैर रखने वाले सबसे पहले इंसान भी कहा जाता है। हाय फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं मनाली में। हमने जैसे कल बात की थी कि इस टाइम हम रुके हैं ओल्ड मनाली में। ओल्ड मनाली में मेरे पीछे जा रही है बियास रिवर, जो आप देख सकते हैं। मनाली का मतलब है मनु आलय यानी मनु जी का निवास स्थान। तो ये है मनु जी का निवास स्थान। यहाँ पे एक मनु टेम्पल भी है जो बहुत पुराना है, उसकी भी एक हिस्ट्री है जो हम आपको आगे जाके वीडियो में मनु जी के टेम्पल देखते हुए बताएंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था जो ये ओल्ड मनाली की। कल रात को मैंने ओल्ड मनाली की नाइट दिखाई, अब यहाँ की सुबह भी आप देख सकते हैं कि बहुत से बढ़िया कैफेज वगैरह इसके आसपास में है। हमारा जो होटल था वो बिल्कुल इसके पीछे था। मैं खड़ा होकर आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो हमारा जो होटल था वो पीछे ग्रीन वाला जो दिख रहा है ड्रीमलैंड, वही होटल था। और ये पूरी जा रही है बियास रिवर, जो पूरे ओल्ड मनाली में फैली हुई है, या कहूँ कि मनाली से कुल्लू तक आपके साथ साथ जाती रहती है। और ये है यहाँ आसपास का पूरा नज़ारा। तो अगर आप भी आराम से रहना चाहते हो, सुकून चाहते हो, हाँ यहाँ पे आने के लिए थोड़ी भीड़ भाड़ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आके नेचर के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप भी मेरी तरह नेचर लवर है तो ओल्ड मनाली को रहने के लिए आप पसंद कर सकते हो। यहाँ आसपास में बहुत सारे होटल, कैफेज वगैरह मिल जाएंगे, होम स्टे भी मिल जाएंगे, जो 1000 से लेके 2000, 3000 जैसे भी आप रूम चाहे वैसे चार्ज करते हैं। कई रूम 10,000, 15,000 तक चले जाते हैं। रिसोर्ट वगैरह भी है आसपास में, तो आराम से आइए, यहाँ पे रहिए। तो ये है हमारा ओल्ड मनाली। आज हम ओल्ड मनाली में विजिट करने वाले हैं मनु टेम्पल जी को। उसकी हिस्ट्री और टेम्पल के बारे में आगे वीडियो में जानते हैं। चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं।
तो इसी बियास रिवर के किनारे बसा है ओल्ड मनाली। और अब हम चलते हैं मनु ऋषि टेम्पल। मनु ऋषि टेम्पल होटल ड्रीमलैंड से केवल 1.5 किलोमीटर है और मॉल रोड से केवल 3 किलोमीटर। यहाँ मनु टेम्पल जाते हुए आपको मिलेंगे बहुत सारे कैफ़े और होटल्स। यहाँ कई कैफ़े तो आज़ादी के पहले से अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और पुराना शहर होने के कारण रास्ते बहुत ही छोटे। यही वजह है कि ज़्यादातर प्राइवेट टूर पैकेज में इस जगह को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मनाली की असली सुंदरता को देखना चाहते हो तो वही पैकेज सिलेक्ट करें जिसमें ओल्ड मनाली है। मनु टेम्पल जाने का सबसे बेस्ट विकल्प है ऑटो रिक्शा या फिर 2 व्हीलर। यहाँ 4 व्हीलर में मनु टेम्पल जाने में आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा और यहाँ कई गलियाँ इतनी छोटी है कि 2 कार आमने सामने आ गई तो आपको 2 से 3 घंटे ट्रैफिक में ही निकल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप मॉल रोड से ऑटो रिक्शा में यहाँ पे आ जाए और सुबह जितना हो सके जल्दी यहाँ आने की कोशिश करें तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और अगर आप 2 व्हीलर पे हमारी तरह आ रहे हो तो आप रास्ते में आ रहे कैफ़ेज़ और हैंडक्राफ्ट मार्केट को भी एंजॉय कर सकते हो। इतना ट्रैफिक होते हुए भी आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट यहीं पे स्टे करना पसंद करते हैं और आपको पूरे मनाली में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट यहीं पे मिलेंगे और इसकी वजह है यहाँ की सुंदरता। और एक बात यहाँ आप याद रखें कि मनु टेम्पल थोड़ा हाइट पे है तो आपको चढ़ाई वाले मोड़ का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसे मोड़ में सामने से कोई कार आई जहाँ पे A1 वे जैसा होगा यानी कि एक ही कार निकल पाएगी तो वहाँ कार को मोड़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और पुराना शहर होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं तो अगर एक गलत मोड़ आपने ले लिया तो आपको फिर वहाँ से मुड़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ऑटो लेकर या फिर 2 व्हीलर में या फिर चल के यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये रास्ता जाता है मनु टेम्पल के लिए, जो आप देख सकते हैं कि काफी तंग गलियां हैं। तो यहाँ पे बड़ी कार नहीं आ सकती, छोटी कार हो या फिर रिक्शे चलते रहते हैं या फिर आप 2 व्हीलर से हमारी तरह आ सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर काफी ऊंचाई पर है और बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना सिटी है, तो बहुत तंग गलियां हैं। तो यहाँ पे बड़े जैसे यहाँ पे ऐसी कारें खड़ी हुई हैं, लेकिन जो बाहर से आएंगे वो ड्राइवर कैसे होके पता नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। तो कृपया 2 व्हीलर या फिर चल के भी आप वहाँ से आ सकते हैं। हमारे होटल से मनु टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 किलोमीटर ही था, लेकिन हमारे पास स्कूटी था तो हमने सोचा क्यों ना स्कूटी से जाया जाए। देखिए यहाँ एक ही कार आ सकती है। यहाँ पे अगर सामने से कोई व्हीकल आ गया तो फिर मोड़ने की बहुत दिक्कत हो जाती है और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर फॉरेनर्स जो आते हैं दूर से वो मनु टेम्पल को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि विश्व में एकमात्र टेम्पल है, और कहीं पे शायद मैंने पढ़ा था है, लेकिन जो मेन टेम्पल है या फिर कहूँ कि एकमात्र मंदिर है तो वो यही है। तो आप इसी से जान सकते हैं कि उसका जो महत्व है वो कितना। देखिए जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया था आगे, यहाँ पे हमने भी एक गलत मोड़ ले लिया, लेकिन हमारे पास 2 व्हीलर था तो हम आराम से मुड़ के जा सके। अगर यहाँ पे हमारा 4 व्हीलर होता तो इसी जगह पे घुमाने में ही मुझे आधा घंटा निकल जाता। और हम सुबह 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे तो यहाँ पे ट्रैफिक ना के बराबर था। लेकिन आप अगर दोपहर के बाद यहाँ का ट्रैफिक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये 2-3 किलोमीटर भी जाने में आपको आधे से 1 घंटा लग सकता है। मनु टेम्पल का निर्माण पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला के अनुसार किया गया है। इसका निर्माण की सटीक तारीख के बारे में तो नहीं किसी को पता, लेकिन यह माना जाता है कि यह बहुत प्राचीन काल से यहाँ पे स्थित है। मंदिर मुख्य रूप से पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश के विशिष्ट वास्तुकला शैली को दर्शाता है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी की गई है और इसके स्तंभ भी विस्तृत नक्काशी और कलाकारी से सुसज्जित है। मंदिरों के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी मनमोहक बनाती है।
मनु टेम्पल का दर्शन करने के लिए साल भर लोग आते रहते हैं, लेकिन गर्मियों के महीने में यहाँ पर अधिक भीड़ होती है क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम अच्छा होता है। मंदिर के आसपास में और भी अनेक आकर्षण स्थल है, जैसे कि हिडम्बा टेम्पल, वशिष्ठ कुंड, सोलांग वैली। तो इसी के लिए प्रवासियों का यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा होता है। यह मंदिर ओल्ड मनाली के बीच में आया हुआ होते हुए भी यहाँ इतनी शांति है कि आपको पंछियों की आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई देगी। इस मंदिर को और खास बनाती है इसी मंदिर के आसपास आई हुई प्राकृतिक सुंदरता, जहाँ आसपास में लकड़े के बने मकान और उसके पीछे आया हुआ जंगलों से भरा हिमालय पर्वत और उसकी चोटी पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ। आपको यहाँ इतनी शांति मिलेगी कि आप 1-2 घंटे यहाँ आराम से बिता दोगे। यह जगह अपनी हिस्टोरिक महत्व के साथ साथ इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ सर्दी के दिनों में आते हैं तो यहाँ चारों ओर जमी बर्फ इसे और भी सुंदर बना देती है। हालांकि उस समय यहाँ तक पहुँचना भी उतना ही कठिन हो जाता है। तो आप यहाँ आइए, सुंदर फोटोज लीजिए और प्रकृति की गोद में शांति से अपना कुछ समय बिताएं और यहाँ से जाते हुए अपने मन में यहाँ की सुंदरता को बसाकर ले जाइए। हम भी मनु ऋषि के दर्शन करके निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जगह के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि ये मनाली सीरीज़ आपको कैसी लगी और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से यह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कराएं ताकि मैं ऐसे वीडियोस और लेकर आपसे मिलता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।